अवेलेबल हैं, और वो सॉरी इंटरनेट पे अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, गूगल सर्च करके वो इंफॉर्मेशन आपके सामने ला के रख देता है। तो दैट इज अ बिग प्लस पॉइंट जब आप इस तरह की चीज के लोग फारिग वक्त में ये ढूंढते नहीं है। ज्यादातर मेजॉरिटी जब किसी की कोई नीड होती है तो वो उस नीड के तहत वो सर्च कर रहा होता है। अगर कोई किसी को टाइम पास करना है, कोई रिलैक्सेशन है, तो वो भले वो सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर वो टाइम अनवाइंडिंग वाला टाइम हुआ या यू नो एंटरटेनमेंट वाला टाइम हुआ वो गुजारता है। गूगल पे ज्यादातर लोग आते हैं स्पेसिफिक सर्च, स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि गूगल पे मैं भी अगर अपनी ही बात करूं तो दिन में शायद बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं एकदम से मोबाइल खोलती हूँ और गूगल के सर्च पे लिख देती हूँ फौरन के मुझे क्या चाहिए। ठीक है, अब ये बात तो आपने हमें बता दी कि की इम्पोर्टेंस क्या है इंटरनेट पे सर्च इंजन की, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो इस वक्त जितनी मल्टीनेशनल है, जितने लोकल कॉर्पोरेट्स हैं, या वो लोग जो सर्विस दे रहे हैं, जितने भी लोग हैं, तो सर्च इंजन की इम्पोर्टेंस क्या है उनके लिए? जब मैं कुछ सर्च करती हूँ तो मेरे पास 5 नाम आ जाते हैं कि इसमें से मुझे चूज करना है। तो कंपनीज को कैसे फायदा होता है इससे, और इसके लिए उनको क्या करना होता है? मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या इस वक्त तमाम लोग जानते हैं कि उसकी अहमियत क्या है इंडस्ट्री में? जी देखिए, अभी मैंने आपसे बात की थी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो होती है उनकी वेबसाइट। और वो उनकी वेबसाइट करंट हो, अपडेटेड हो, अलाइंड हो और ऑप्टिमाइज्ड हो फॉर एसईओ। क्योंकि आपको पता है, इवन अगर आप चैरिटी के लिए चैरिटी कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, तो कोई अगर उसके लिए सर्च करता है तो आपकी अगर एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो कीवर्ड्स नहीं डले हुए होंगे, जिससे कि एक एवरेज आदमी सर्च कर रहा है, सदका अगर वो सर्च कर रहा है और वहाँ सदका नहीं है, फॉर्म ऑफ सदका नहीं है, तो आपका चांस कम है कि आप उसकी सर्च में सरफेस करेंगे। और सर्च भी आप जब करती होंगी, आप खुद एक्सपीरियंस करती होंगी कि सर्च करने के टाइम पे गूगल आपको नीचे बटन्स दे रहा होता है, 1 2 3 4 5 8 9 10 तक चल रहा होता है। बेसिकली वो सर्च पेजेस होते हैं। आप पेज 1 पे जाएंगी तो आप अगर आपने टाइप किया मिसाल के तौर पे रेफ्रिजरेटर, तो वो जो रेफ्रिजरेटर्स में टॉप पे आ रहे होंगे पेज 1 पे, हो सकता है 5 ब्रांड्स आ जाएं। उसके बाद पेज 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और जिन जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर रेफ्रिजरेटर का कीवर्ड यूज किया होगा, गूगल सर्च करके उनको लाके वहां पे डिस्प्ले कर रहा होगा। बट इट्स नॉट एज सिंपल एज जिस तरह से मैं भी आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसके पीछे क्या लॉजिक होती है? पूरी लॉजिक ये होती है कि जब आपकी सर्च जब आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, डेवलप कर लें आप, तो उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज करें कि गूगल आपकी वेबसाइट को कैसे रैंक करता है। इस तरह के एनालिटिकल टूल्स अवेलेबल हैं जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को हाईलाइट करते हैं, उसकी स्पीड बताते हैं आपको कि डेस्कटॉप पे क्या है परफॉर्मेंस, मोबाइल पे क्या है, स्मार्टफोन पे क्या आ रहा है। ये सारी चीजें आपको एनालिसिस बताता है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त करंट जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये हर जगह इस वक्त कोई ना कोई चैलेंज आया हुआ है। इस दौर में लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे होते हैं। इस वक्त आपको वाइज डिसीजंस लेने हैं। आपको बजाय ये कि आप उन मार्केटिंग का हिस्सा बने जहां पे आपको ROI रिलेटिवली शॉर्ट पे आ रहा है, उससे ज्यादा आप वो चीजें करें जहां पे आपके पास लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो। अगर आज आपने एक इन्वेस्टमेंट किया किसी चीज में, तो उसका इफेक्ट ओवर द नेक्स्ट मंथ्स एंड ईयर में आपको मिलता रहे। अनलाइक आप अगर कोई एक पेड कैंपेन रन करेंगे तो वो एक खास ड्यूरेशन तक का होता है, वेरी करता है प्रोडक्ट के ऊपर कि जी उसका इस कैंपेन का इफेक्ट 7 दिन तक लास्ट करेगा या 30 डेज तक का लास्ट करेगा। बट जब आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर उस वेबसाइट को SEO ऑप्टिमाइज किया, वो इन्वेस्टमेंट किया, दैट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर आपके ऊपर जो भी आ रहा होगा या इवन लेस और मोर, आपकी वेबसाइट प्रॉपर्ली रैंक कर रही होगी। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताऊं, मैं देखता हूँ, कल भी मैं किसी नीड की वजह से सर्च कर रहा था, तो बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट्स को रिफ्रेश नहीं कराते हैं।
एक वेंडर है बहुत अच्छा, वेल स्टैब्लिश, मार्केट में उसका नाम बहुत है, उनकी 2019 की वेबसाइट थी, कल मैं जाके चेक कर रहा था, तो वो अब उनको तो नहीं पता कि मुझे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करना है उनकी प्रोडक्ट में, तो न सिर्फ मुझे करना है बल्कि एक पूरी कम्युनिटी ने करना है, लेकिन उनकी जो वेबसाइट है वो 2019 की वेबसाइट है और वो मार्केट में बहुत अच्छी पोजीशन रखते हैं। तो लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और आजकल के जब टफ, यू नो, व्हेन द टाइम्स आर टफ, यू नीड टू बी मेकिंग दोज डिसीजंस जो कि आपको मैक्सिमम बैंग फॉर द बक देंगे, यानी कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न होगा उसमें। अब वो ये इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ठीक है। और वेबसाइट बाय द वे आपकी ब्रांड का फर्स्ट इम्प्रेशन है। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि यार मैं इनसे मिलने जा रहा हूँ, जरा मैं सर्च कर लूं जरा सा, यार इनकी तो वेबसाइट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे नहीं नहीं मेरा फेसबुक पेज है, तो वो पता है आप एक लेवल नीचे आ जाएंगे, मतलब वो मेंटली आपके जहन में कि यार वेबसाइट नहीं है, कितना ही अच्छा जी 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 कि वो अच्छा यार ये तो फेसबुक पेज आ रहा है इनका, वेबसाइट नहीं है इनकी। आप समझिए वो चेकलिस्ट में जो इंटरनल चेकलिस्ट होगी आपके दिमाग में, वहाँ वेबसाइट में क्रॉस लगा होगा और फेसबुक कि भाई ये तो फेसबुक बेस्ड बिजनेस है। तो इसलिए भी एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए वेबसाइट जी कि आपके पास वेबसाइट हो, और न सिर्फ वेबसाइट हो, आज के जमाने में इट्स ए गुड वेबसाइट, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट, बिकॉज वो आपको बिजनेस जनरेट करके आपको देगी, वो लीड्स देगी। और चाहे आपका कंज्यूमर बिजनेस हो या B2B बिजनेस हो। देखिए मैं आपसे पाइप की बात कर रहा था, सो पाइप के बिजनेस कंज्यूमर्स भी हैं, मे बी कोई कमर्शियल सेटअप होगा उनको भी इसकी जरूरत होती है, कोई रेसिडेंशियल होम बायर हो उसको भी होगी। तो वेबसाइट्स आपको उस कॉन्टेक्स्ट में तकरीबन हर बिजनेस के लिए B2B को भी चाहिए और B2C को भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी हम छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। जैसे आपने कहा कि अच्छी वेबसाइट वो है जो SEO फ्रेंडली हो, SEO हुआ हो, तो 2-3 सवाल ऐसे जिससे मैं ये जानना चाहती हूँ कि SEO हम क्या अपने बिजनेस के मुताबिक, कोई हमारी नई कैंपेन है, नया प्रोडक्ट है, तो क्या हमें हर महीने कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है उसमें, कीवर्ड्स, किस तरह ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म चलता रहता है? कंपनीज को क्या एक ही दफा कराना पड़ता है या इसको पूरे साल हमें कुछ ना कुछ इस पे ऐसी चेंजेस करनी पड़ती हैं कि हमारी रैंकिंग हमेशा ऊपर रहे? तो क्या ऐसी टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे जो बिजनेस ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो? सामीन हमारे साथ ही रहिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मिस्टर मोहसिन इकबाल मौजूद है, CEO टेक्साइन। हम वापस आते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ। आपकी कॉल्स भी शो के बाद लेंगे 021 111 000105। जिंदगी को करो मुकम्मल चेंज और आज ही TPL से अपना घर, गाड़ी, मोबाइल, सवारी और ट्रैवल को करो सिक्योर। अब डर के नहीं, बेफिक्री से जियो। आज ही TPL इंश्योरेंस की ऐप डाउनलोड करो, पॉलिसी उठाओ घर बैठे और क्लेम करो मिनटों में। TPL इंश्योरेंस के साथ आप जियो बेफिक्र। अगर आप वो दे देंगे हम SEO के ऊपर बात करें इंडस्ट्री वाइज जी कौन लोगों को ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बिल्कुल। सामीन अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट FM 105 के स्टूडियो से लाइव। और सामीन आपके सवालात भी शामिल करेंगे शो में। 021 111 000105 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। मिस्टर मोहसिन इकबाल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, CEO टेक्साइन ब्रांड्स अनलिमिटेड में। अच्छा मोहसिन साहब, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अच्छा वेबसाइट तो बहुत सारे लोग बना भी लेते हैं। वैसे आपने ये भी बात सही की कि उन्होंने कहा जी अभी हमारी वेबसाइट बनी नहीं है, अभी फेसबुक का पेज है, ये भी एकदम से इमेज हमारा फौरन से ब्रांड का गिर जाता है। अच्छी वेबसाइट क्या होती है?
मार्केट में जाएं तो वेबसाइट बनाने वाले तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अब तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन और टूल्स आ गए जिसमें लोग खुद ही से वेबसाइट बना देते हैं। तो क्या वेबसाइट बनाना वाकई इतनी आसान होता है? जी बिल्कुल। बहुत सारे वेंडर्स भी आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज आती है कि जो ब्रांड ओनर होता है, जिसका बिजनेस है, जिसका बिजनेस आइडिया है, बहुत सारी चीजें उसके लिए सोचने के लिए होती हैं कि वो अपना क्या एक्सटर्नली अपना क्या इम्प्रेशन प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका लोगो है उसमें आपके ब्रांड कलर्स क्या है, वो आप अपनी वेबसाइट पे कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ब्रांड आपकी वेबसाइट जो है आपकी गैर मौजूदगी में आपका इम्प्रेशन है। तो ये आपको सोचना होगा कि हाउ वुड यू वांट टू प्रोजेक्ट दिस। फिर आप वही चीज कम्युनिकेट करेंगे अपने वेंडर को। जो वेंडर है वो आपकी बातों को सुन के उसको फिर आपको रेकमेंड करेगा कि आप इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए इस वक्त हम काफी सारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और उनका फोकस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा है। वो अपनी वेबसाइट्स के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अलाइंड हैं कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर एक टैब बना दिया है सस्टेनेबिलिटी का। अभी जो हम रीसेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो एक एग्री बिजनेस है और उनकी पूरी थीम ही सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। वो इस हद तक गए हुए हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिर्फ सस्टेनेबिलिटी का कलर पैलेट यूज करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अब वहां पे ये हमें सब डायरेक्शंस मिले थे जिनकी हम वेबसाइट बना रहे हैं। उस डायरेक्शन के ऊपर फिर हमने सारा डिजाइन किया। उसके बाद वेबसाइट के ऊपर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट है, विजुअल क्या होंगे, और विजुअल्स में आपको क्या, आपने सिर्फ वो जो इमेज लाइब्रेरीज है उनसे कोई फोटो उठा के कॉपी पेस्ट करके लगानी है, या आपने रियल फोटोज लगानी है, उसकी आपने फोटोग्राफी करानी है। ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपका क्या बजट आपको अलाउ कर रहा है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा तो आप एक बेसिक वेबसाइट बना के एटलीस्ट अपनी प्रेजेंस सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखा दें। और कोई जरूरी नहीं है आपकी वेबसाइट मल्टी पेज वेबसाइट हो, आपकी वन पेज एलिगेंट वेबसाइट हो जो कि एक साफ सुथरा इमेज प्रेजेंट कर रही हो। that's what it is। जो कंटेंट हो वो टू द पॉइंट हो। आपको अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतना कुछ नहीं है कहने के लिए, जो मेन चीजें आप खुद भी कहते हो वो आप अपनी वेबसाइट से कहलवाना चाहेंगे, तो वो आप अपनी वेबसाइट पे उस चीज को डलवाएं। भाई कांटेक्ट कैसे करो, मेरे कस्टमर्स कौन है, मेरी प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या है, उसके बाद मेरे क्लाइंट्स कौन से हैं। यही लोग पूछते हैं ना आपसे जब आप किसी भी नए वेंडर के पास जाते हैं। आप अगर किसी फार्मेसी में भी जाएंगी तो क्या प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी मेडिसिन हैं आपके पास। तो ये वो चीजें हैं जो कि आप अपनी वेबसाइट पे अगर रिफ्लेक्ट करना चाहें तो आप रिफ्लेक्ट करें इन चीजों को। बिल्कुल। अच्छा, जब हम एसईओ की बात करते हैं तो मैं इस पे जानना चाहती हूँ कि एसईओ से आपके बिजनेस को कैसे ग्रोथ मिलती है, और क्या इसके लिए कंटिन्यूस हर महीने इस पे काम करना पड़ता है आप अपने अकॉर्डिंग टू बिजनेस, या कोई ऐसी कैंपेन आ रही है, जैसे समझे मैं कोई भी मेरी डेंटिस्ट्री की दुकान है, क्लिनिक है, तो मेरी नई सर्विसेज हैं या कोई मैं डिस्काउंट्स देना चाहती हूँ, क्या मुझे हर महीने अपनी वेबसाइट को अपडेट करना होगा अकॉर्डिंग टू एसईओ? तो कैसे एसईओ काम करता है? देखिए, अब एसईओ के लिए जो हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप होता है वो ये है कि हम आपकी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं कि आज आपकी वेबसाइट की क्या पोजीशन है, एसईओ पे उसकी क्या रैंकिंग है, परफॉर्मेंस कैसा है, कीवर्ड्स कितने हैं, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन है, वगैरह वगैरह। तो एक आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसमें के सारा आपकी जितनी भी करंट स्टेट ऑफ आपकी वेबसाइट है वो आ जाती है, और एक्शन प्लान कि आपको अपनी एसईओ को ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाने से पहले क्या रेडीनेस की जरूरत है। वो रेडीनेस करने के बाद फिर आप एसईओ की तरफ जाना शुरू करते हैं। वहां पे एक एक्सरसाइज होती है कि आप अपने कीवर्ड एनालिसिस करते हैं। पहले आप ये देखते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, और कॉम्पिटिटर्स आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जी मेरे ABC कॉम्पिटिटर है। आपके ABC कॉम्पिटिटर की फिर कीवर्ड एनालिसिस होती है कि वो उनकी कैसे रैंकिंग हो रही है, किन कीवर्ड्स पे वो आगे जा रहे हैं, और फिर उसके बाद
आपको रेकमेंड किए जाते हैं कुछ कीवर्ड्स और आपके साथ एक डायलॉग होता है कि बताएं आपने किन किन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है। मिसाल के तो अभी आपने डेंटिस्ट्री की बात की, तो अगर उसी को मैं एज एन एग्जांपल लेके चलूं, उसमें आपने कहा कि जी मेरा सारा फोकस जो है वो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की तरफ है। तो अगर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की तरफ है तो फिर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री से रिलेटेड आप बताएं कि कौन कौन से कॉमन सर्च वर्ड्स हैं जो कि यूज होते हैं। या आपने कहा कि मेरी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री है, तो अगर बच्चों की डेंटिस्ट्री है तो उसमें कौन से सर्च वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं। तो उससे फिर सर्च वर्ड्स की एक लिस्ट क्रिएट की जाती है और वो डिपेंड करता है क्लाइंट की क्या एपेटाइट है। हम 20 कीवर्ड्स 10 कीवर्ड्स से चीज़ों को शुरू करते हैं। उसके ऊपर जब वो कीवर्ड रेडी हो जाते हैं तो फिर वो कीवर्ड्स को हम वेबसाइट पे एम्बेड कर रहे होते हैं ताकि सर्च में आपकी वेबसाइट आना शुरू हो। और उसके बाद उसी की बेसिस के ऊपर फिर उससे एसोसिएटेड बाकी जो चीज़ें होती हैं, टैक्टिक्स होती हैं, वो अडॉप्ट की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स, बैकलिंक वगैरह वगैरह। और हमारी मेथडोलॉजी का ये हिस्सा है कि मंथ ऑन मंथ हम अपने क्लाइंट को रिपोर्ट देते हैं कि जी आपके कीवर्ड पे आपकी रैंकिंग कैसे आ रही है, मंथ ऑन मंथ क्या आपकी साइट के ऊपर इम्प्रूवमेंट है, कितनी लीड्स आई, क्या आया। ये रिपोर्ट की फॉर्म में एक एवरी मंथ ये रिपोर्ट जनरेट होती है और क्लाइंट को दी जाती है। तो आपको मंथ ऑन मंथ प्रोग्रेस होती है जी। अब हम अपनी मेथडोलॉजी में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि अगर आपने ये किया तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वी विल गिव यू 30% ग्रोथ। तो हम उनको एक कस्टमाइज पैकेज देते हैं, कहते हैं अगर आपको 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ चाहिए तो दिस इज द पैकेज। ओके। अब वो कहेंगे नहीं ये हमारे लिए हमारे बजट से बाहर जा रहा है, तो फिर हम कहेंगे ठीक है, फिर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ मिलेगी क्योंकि एसईओ कराने का ऑब्जेक्टिव ही ग्रोथ है। सो अगर आपके एजेंडा ग्रोथ है तो फिर आ रहा है। अब वो कुछ जो अग्रेसिव कंपनीज होती हैं वो दे वांट 30, दे वांट 40% ग्रोथ, दे वांट दिस, दे वांट दैट। तो हम एक मैट्रिक्स का चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के ऊपर वो प्लॉट करते हैं कि व्हाट हाउ डू दे वांट। सही। अच्छा, अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात करूं तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हर हाल में एसईओ कराने से उसकी जो भी इस वक्त बिजनेस ग्रोथ है उससे ज्यादा हो सकती है? देखिए करंट टाइम्स में तो इस वक्त सारे बिजनेस ही चाहे पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे हैं दे ऑल वांट मोर बिजनेस, क्योंकि सभी बहुत डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रहे हैं। ठीक है, और इस डिफिकल्ट पीरियड में तो मैं कहूँगा सारे बिजनेसेस को सीरियसली सोचना चाहिए कि उनको वेबसाइट एसईओ कैसे कराएंगे और कितनी जल्दी करा सकते हैं। बिकॉज एसईओ से मेरे ख्याल से मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा कि अभी ये वो वक्त आया है, अगर कुछ चीज़ें उनको कट करनी हो डिजिटल मार्केटिंग में तो वो कट करें एंड मूव टूवर्ड्स एसईओ। बिकॉज इस वक्त मैं आपको बता दूं जो नॉलेज हमारे पास है उसमें ये है कि इस वक्त जो करंट स्मॉल बिजनेसेस हैं और एसएमबी हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आप एटलीस्ट अपना 3 to 7% ऑफ द रेवेन्यू एसईओ में लगाएं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले यूट्यूब की भी बात कर रहे थे, जैसे हमने कहा कि यूट्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन में आने लग गया इसमें। तो गूगल सर्च ठीक है, मैं इसको मानती हूँ कि वो 92% ऑफ द सर्च मार्केट को कैप्चर किया है। यूट्यूब मार्केट को आप कैसे देखते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट सर्च मार्केट। जैसे कि आपकी प्रेजेंस यूट्यूब, आपकी वेबसाइट है, अगर मिसाल के तौर पे आपने वेबसाइट बनाई है और उसमें वीडियो कंटेंट है तो वो वीडियो आप अपने यूट्यूब के चैनल से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यूअसली जो आपका बजट अलाउ करे, अगर आपका बजट अलाउ करता है कि आप रेगुलर वीडियो कंटेंट बना सकते हैं तो बनाएं और उसको यूट्यूब पे पोस्ट करें, क्योंकि यूट्यूब पे लोग सर्च कर रहे होते हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो यूट्यूब, बट फर्स्ट वेबसाइट बनाए तो उससे कुछ ना कुछ ऐसा उसमें ऐसी चीजें ले जो कि आपके YouTube चैनल से लिंक हो जाए। तो जो वीडियो होगा आपका वो आप अपने YouTube चैनल पे रख दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि YouTube को हम देखते हैं तो यूट्यूबर्स एक बहुत बड़े अमाउंट में आप देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं और वो माशाल्लाह से अच्छा एक इनकम जनरेट कर रहे हैं जी। और बहुत अच्छा कंटेंट इस वक्त यूट्यूब पे मौजूद है। आई थिंक लोग अब ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यूट्यूब चैनल पे जाके वो चीज देख लें इंस्टेड कि वो टीवी के ऊपर जाके देखें। जी
अब इंक्रीजिंगली क्योंकि YouTube के ऊपर आपके पास आपके पास इंफोटेनमेंट का कंटेंट है, आपके पास एजुकेशनल कंटेंट है, आपके पास रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस, हर तरह का कंटेंट आपको बिल्कुल सारी चीजें आपको एक वन विंडो, बल्कि बहुत सारी DIY की रेसिपीज उस पे हैं। आई मीन आपको पंक्चर कैसे बनाना है, बाइसिकल का पंक्चर कैसे बनाना है, तो बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे मुझे रिसर्च करनी होती है किसी टॉपिक के ऊपर, ब्रांड मार्केटिंग के ऊपर ही मिसाल के तौर पे अगर करनी है, तो माय फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल इज YouTube कि मैं देखूं इसमें क्या, तो वो फिर मुझे दिखाता है कि जी ब्रांड गुरु ऑफ इसने ये बोला है या फलाने ने ये बोला है। सो दैट्स अ वेरी गुड कॉम्पाइलेशन जहाँ पे कि ये मिलता है। और जब मैं पढ़ता था तो उस जमाने में एक डेटाबेस होता था जिसको खाली हमारी यूनिवर्सिटी सब्सक्राइब करती थी, लेक्सिस नेक्सस, तो उसमें हम जाते थे, पर वो सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ती थी। उस जमाने में YouTube नहीं था। अब मैं कहता हूँ यार, हमने इतनी मुश्किल पढ़ाई पढ़ी है, हमारे जमाने में YouTube होता तो सारे होमवर्क फटफट हो के सबमिट करके हम लोग छुट्टी कर रहे होते। सही बात है। अभी ऐसी छोटी सी एग्जांपल है, जब हम अपने स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें वो कहते हैं मामा ये कहाँ पर अब इस्तेमाल होगा, अब तो आपने सर्च करके ये चीज निकाल लिया, अब इसका क्या फायदा है करने का। तो अब आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता हमारे सिस्टम को भी अब IT से कनेक्ट करना पड़ेगा और हमें अपडेट होना पड़ेगा। एक और बहुत अच्छा सवाल है, एक पहले कॉल भी लेते हैं और एक ब्रेक भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए प्लीज। एक सवाल लेने आया तो आप इतनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें आपका इसमें क्या फायदा भी है। और मेरा ये सवाल था कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट बनाना हो तो आप मेरी कुछ हेल्प करेंगे, तो कुछ चार्जेस होंगे आपको? ठीक है जी, ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। मोहसिन साहब से पूछेंगे अगर इनसे कांटेक्ट करना हो तो क्या तरीक़ेकार होता है इनसे। और एक और सवाल आया है, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ChatGPT हम देख रहे हैं कि ChatGPT हर कोई इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो भी एक सर्च इंजन है कि नहीं है, इस पर भी मोहसिन साहब से पूछेंगे। हमारे पास एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। We'll be right back after this short commercial break. जिंदगी को करो मुकम्मल चेंज और आज ही DPL से अपना घर, गाड़ी, मोबाइल सवारी और ट्रैवल को करो सिक्योर। अब डर के नहीं, बेफिक्री से जियो। आज ही DPL इंश्योरेंस की ऐप डाउनलोड करो, पॉलिसी उठाओ घर बैठे और क्लेम करो मिनटों में। DPL इंश्योरेंस के साथ अब जियो बेफिक्र। जियो बेफिक्र। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अम्मी, अली कहता है कि मैं पापा की तरह पायलट नहीं बन सकती। क्या लड़कियां पायलट नहीं बनती? ये देखो तुम्हारे बाल, ये ऐसे वैसे जैसे चाहे बन सकते हैं, क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी जो चाहो बन सकती हो, क्योंकि तुम भी मजबूत हो। एक माँ ही बनाती है बेटी को जड़ से मजबूत। जैसे लाइफ बॉय शैम्पू का नया एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बाल बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। जिंदगी को करो मुकम्मल चेंज और आज ही DPL से अपना घर, गाड़ी, मोबाइल सवारी और ट्रैवल को करो सिक्योर। और डर के नहीं, बेफिक्री से जियो। आज ही DPL इंश्योरेंस की ऐप डाउनलोड करो, पॉलिसी उठाओ घर बैठे और क्लेम करो मिनटों में। DPL इंश्योरेंस के साथ अब जियो बेफिक्र। जियो बेफिक्र। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। उसके लिए जो आप बोल रही हैं वो एप्लीकेबल जो आप बोल रहे हैं, और उसके लिए फिर आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ेगा जो आपका ये वाला कंटेंट वीडियो कंटेंट में, और यहाँ से सिर्फ वो कंटेंट जाएगा जो वीडियो कंटेंट वाला होगा, वो कंटेंट जाएगा।
सामीन अंबर, आपकी दोस्त, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में मेरा और आपका साथ 11 बजे तक रहेगा और हमारे साथ स्टूडियो में मिस्टर मोहसिन इकबाल मौजूद हैं, CEO टेक्साइन। और आज हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हमने बात की और मोहसिन साहब ने काफ़ी डिटेल से बताया कि वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट की अहमियत क्या है और SEO इस वक्त कितना इम्पोर्टेंट है अगर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ देना चाहते हैं। यकीनन इस आजकल के हालात में हर कोई चाहता है कि वो अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाए, और गूगल सर्च की क्या अहमियत है और इस पे भी हमने बहुत बात की। अभी एक सवाल था कि चैट GPT की जब बात करते हैं, क्या वो भी एक सर्च इंजन है? जी देखिए, ये जो AI के फीचर्स हैं, जनरेटिव AI के, जिसमें चैट GPT है, तो वो ये कैपेबिलिटीज तो आप गूगल, बिंग जैसे सर्च इंजन में एम्बेड हो गई है। तो आप गूगल के, आई थिंक the app I use is Gemini. I think that's what I use. तो मैं अपने फोन में बोलता हूँ टेल मी, तो वो मुझे वो डेटा निकल के आता है। तो जी, ये फीचर्स अब एम्बेड हो रहे हैं, आपको अलग से जाने की टू एन एक्सटेंट जरूरत नहीं है एज अ SMB एंड ऑल। लेकिन ये है कि हाँ, ये भी ये reservoirs ऑफ नॉलेज है। जैसे मैं एक टूल यूज करता हूँ, मैं भी आपको बता देता हूँ, thinkany.ai। ओके, आप thinkany.ai यूज करें और उस पे आप मुख्तलिफ चीजें, हाउ टू बी एन RJ, वो आपको पूरा बता देगा, हाउ टू बी ए गुड RJ, वो आपको बता देगा। ओके, तो वो लेकिन इसमें भी एक चीज इम्पोर्टेंट नजर आई ना जी, कि आपका जो कीवर्ड है जो आप डाल रहे हैं वो क्या चीज है? जी, नॉट कीवर्ड, द क्वेश्चन। इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड दैट हाउ टू बी अ गुड आर्ट। आप क्या सवाल पूछते हैं उससे। तो जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने देखा RJ लिखा था, मैंने कहा व्हाट इज दिस RJ, व्हाट डज RJ मीन। तो उसने कहा RJ। तो RJ कुड बी XYZ, रेहान जावेद, और तो वो thinkany.ai is the AI search engine that I use. तो अब ये है कि एक मर्तबा आप ये सर्च इंजन गूगल का भी हिस्सा बन जाए तो आप उस फोरम पे भी कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सर्च करके आपको वहां पे ले आएगा। इसीलिए आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट और SEO ऑप्टिमाइज वेबसाइट होना अब क्रिटिकल होता जा रहा है। देखिए ना, ये सर्च इंजन कहीं से तो इंफॉर्मेशन उठा के लाएंगे ना। ये जो आपने अभी GPT की बात करी, तो ये टैप करते हैं रेजर्वायर्स में ना, जो नॉलेज रेजर्वायर्स है वहां से लेके आते हैं। कुछ इनके पास खुद होते हैं, कुछ ये बाकी जगहों से टैप करके निकालते हैं। गूगल से ही निकालते हैं वो जो भी है, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट कि वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बट कोई ना कोई तो उनकी एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स होंगे। अच्छा, एक और हमारे पास 881 के ऊपर एक सवाल है कि जब हम गूगल से इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम इसमें एक्यूरेसी कितनी परसेंटेज देख सकते हैं, या कैसे हम मान लें कि जो ये कह रहा है वो ठीक है? जो सर्च कर रहे हैं वो तो वेबसाइट्स निकल के आ रही है ना आपके पास, वो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही। गूगल अपनी तरफ से तो नहीं क्रिएट करके दे रहा है, गूगल तो आपको डिस्प्ले कर रहा है। जैसे आपने डेंटिस्ट इन कराची किया, तो जो डेंटिस्ट इन कराची का जो डेटा उसको मिलेगा डिफरेंट वेबसाइट्स पे, वो वहां पे प्रोजेक्ट करेगा। अगर उसमें निकल के आएगा कि डॉक्टर हैदर मोटा एंड एसोसिएट्स, तो वो वहां पे पॉप अप करेगा। अगर वो नहीं निकल के वो नहीं होगा तो वो नहीं निकलेगा। गूगल सेल्फ क्रिएटेड डेटा थोड़ी देता है आपको। जो दुनिया में लोग अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं, जो लिंक्स हैं, वो उन्हीं को ही कनेक्ट। जी बिल्कुल, वो आपको ओवर 10 पेजेस ये डेटा देता है। तो वो आपकी डेंटल प्रैक्टिस का नाम जो भी होगा, वो उसकी रैंकिंग करता है कि भाई कौन ऑप्टिमाइज्ड है। जो ऑप्टिमाइज्ड है, जो सबसे ज्यादा उसके ऊपर सर्च आ रही हैं, उसके एल्गोरिदम के हिसाब से वो फिर पेज 1 पे आता है, 2, 3, इस तरह से 10 पेजेस तक आपको देता। अभी आप ये डेंटिस्ट इन कराची की सर्च करेंगी तो बहुत सारे इस वक्त जो ये डॉक्टर्स के पोर्टल हैं, ये पॉपअप करेंगे। ओला डॉक पॉपअप करेगा, मरहम पॉपअप करेगा, इस तरह के बहुत सारे पॉपअप करते हैं, क्योंकि इनके पास भी वो डेंटिस्ट के सारे नाम, डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो
ये तो उठा के ला रहा है ना, कल को कोई नया निकल आए, जैसे मरहम है तो किसी ने कहा दर्द.com, तो वो दर्द.com में भी फिर आपको वो वहाँ में मिल जाएंगे जी, प्रोवाइडेड उसमें उन्होंने दिए हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, टिकटॉक और जो शॉर्ट रील्स हम इस वक्त देखते हैं बहुत ज्यादा, वो उसकी क्या आप मार्केट देखते हैं? क्या मतलब इज इट इम्पोर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस आल्सो? देखिए, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कुछ ना कुछ रेलेवेंस है, ये आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आइडियली तो जो आपके ट्रेड से रिलेटेड सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनकी रीच। टिकटॉक ऑल ओवर द प्लेस इज अ सुपर हिट थिंग, नॉट जस्ट पाकिस्तान। अब टिकटॉक पे आप जाएं, देखें टिकटॉक पे बहुत सारे जो ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं उनके सारों के जो नए मॉडल्स आते हैं वो अपनी गाड़ियों के उसमें टिकटॉक वीडियोस बना रहे होते हैं, जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं। तो टिकटॉक के तो न सिर्फ आपके पास ऐसे एंटरटेनमेंट वाले ब्रांड्स हैं कि आपका कोई टीवी ड्रामा का शॉर्ट जो टीजर आता है वो टिकटॉक पे आ गया, बल्कि अब तो आपको शॉर्ट क्लिप्स भी इस तरह की जो सीरियस ब्रांड्स हैं, या सीरियस तो नहीं मतलब जो जैसे बिग ब्रांड्स हैं लाइक ऑटोमोबाइल, एयरलाइन की ब्रांड्स हैं, वो उन्होंने टिकटॉक को एज अ प्लेटफॉर्म अडॉप्ट किया है बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रीच। सही। अच्छा, बस अभी जैसे कॉल थी, उन्होंने कहा कि अगर उनको अच्छी वेबसाइट बनानी हो तो आपसे क्या कांटेक्ट कर सकते हो? एक मिनिमम बजट, अगर एक स्टार्टअप है, एक नई कंपनी है, तो कितनी अमाउंट में एक अच्छी वेबसाइट बन जाती है? आपके पास जो सर्विसेज हैं एसईओ के अलावा और भी आप क्या क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी डिटेल बता दीजिए। देखिए, वेबसाइट के लिए तो बहुत सारे वेंडर्स इस वक्त हैं जिनके पास वो बहुत ही इजीली जो भी उनके नेबरहुड में, उनके एरिया में वेंडर्स बैठे, छोटे वेंडर्स भी बैठे हैं, फ्रीलांसर्स भी बैठे हैं जो उनकी वेबसाइट बना देंगे। दैट्स नॉट एन इशू। उसके लिए उनको कोई खास किसी एक वेंडर के पास जाने की नहीं जरूरत है, वो देखें अपने उनकी सराउंडिंग में कौन कौन से वेबसाइट वाले हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब वो बनाए तो ये इन चीजों का जो मैंने भी जिक्र किया है इनका ख्याल रखें। ये ख्याल इनको खुद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इनका बिजनेस है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि ये उनकी दुकान खुल रही है, ये उनकी डिजिटल दुकान खुल रही है। एक तो वो अपनी दुकान ब्रिक एंड मॉर्टर, चाहे दुकान हो चाहे ऑफिस हो, ये वो अपना डिजिटली ये चीज अपनी रियल एस्टेट, ये उनकी डिजिटल रियल एस्टेट है जो आ रही है। तो उनको ख्याल रखना होगा कि यार दरवाजा होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, उसमें साफ सुथरा होना चाहिए। दैट इज हाउ दे शुड बी ट्रीटिंग। ये सब लोगों को जो वेबसाइट देख रहे हैं उनको इस तरह से इसको ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपकी तक पहुंचने का तरीका बता दीजिए। they can come on to our website। हमारा फेसबुक का पेज है, टेक्साई का फेसबुक का पेज है, लिंक्डइन पे हम बहुत एक्टिव हैं, लिंक्डइन के थ्रू आ सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, they can reach out to us। बिल्कुल, TECHSAEEI जी। साई इज बेसिकली सिंध का साई। अच्छा, टेक साई। अच्छा, तो आपने इससे इम्प्रेस होके साई से अपने? मैं इम्प्रेस नहीं, मैं सिंध की पैदावार हूँ, तो उसमें इम्प्रेस की क्या बात है। अल्लाह मियां ने मुझे पैदा ही किया था सिंध में, तो मैं क्या करूँ। अच्छा, चले, गुड है। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब। और मैं चाहूंगी कि आखिर में फिर कोई आप लिसनर को, स्पेशली कोई जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए लोग इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं, और हम अब ये भी देखते हैं कि लोग बहुत अच्छे बिजनेसेस लेके आ रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके, जो बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं, तो कोई टिप्स देना चाहेंगे कि वो किस तरह और सक्सेसफुल और सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं? देखिए, मेरा सबसे वन एंड ओनली मैसेज है सारों को कि आप लोग सारे इस वक्त अपने जो आपके मार्केटिंग प्लान्स हैं, उन मार्केटिंग प्लान्स में आप लोग जैसे ग्लोबली जो ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करें, और अपने डिजिटल मार्केटिंग प्लान या मार्केटिंग प्लान में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को एज अ की मेजर स्ट्रेटजी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अपनाएं, क्योंकि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होगी आपके लिए, और दूसरी बेनिफिट्स इसके लॉन्ग टर्म हैं। आपको इस वक्त सब लोगों को जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको लीड्स की ज़रूरत है, उनको क्वालिफाइड लीड्स की ज़रूरत है। जो सोशल मीडिया के हैं, यहाँ पास टाइमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और पास टाइमर्स से आपको फिर उस लीड को इवॉल्व करना होता है इनटू अ क्वालिफाइड लीड। कंपेयर टू दिस, जो कि सीरियस लीड्स होती हैं वो आपको सर्च के थ्रू ही आ रही होती हैं।
तो they should look long and hard, and if they need to cut some things, I think this is the time जिसमें कि भले वो अपने उस मार्केटिंग को अगर उनको डाउन साइज करते हैं और उस फंड को ट्रांसफर करें एससीओ की तरफ, इट इज वर्थ इट। क्योंकि लोग इस वक्त जो जिन ट्राइंग टाइम से गुजर रहे हैं, एवरी एक्सपेंस इज बीइंग क्लोजली स्क्रूटनाइज, और सब लोगों का फोकस आरओआई है, और कहाँ से आपको हाईएस्ट आरओआई आएगा। इफ यू गोइंग टू स्पेंड 100 रुपी, वेयर आर यू गोइंग टू गेट सबसे ज्यादा रिटर्न उस 100 रुपए से। बिल्कुल, यू आर सो राइट। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब कि आप हमारे शो में आए, और रेडियो पे बात करना कैसा लगा? पहली दफा आपने बात किया। फर्स्ट एक्सपीरियंस वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो मेरा फियर था वो थोड़ा सा आपसे बात करके कम हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगी कि आपकी जो बातें हैं, जो आपने टिप्स दी हैं कि हम बिजनेस ग्रोथ को कितने आसान और एक मिनिमम अमाउंट में उसको ग्रोथ दे सकते हैं वाइजली, अगर हम चीज़ों को सिलेक्ट करें तो। थैंक यू सो मच सामीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहसिन साहब का भी बहुत शुक्रिया कि अपना वक्त निकाल के हमारे पास आए। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपके दिन का वक्त है वो प्रॉपरली डिवाइडेड होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। जितना फोकस होके काम करेंगे उतनी आसानी से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। सामीन, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप समझते हैं कि आपका भी कोई ऐसा ब्रांड है और कोई नई कामयाबी का सफ़र है, तो वो भी आप हम सबसे शेयर कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।